Today I'm going to start with English language. Our first topic which we will study is tenses. So what is tenses? Tenses is any form of verb which may be used to show two things, the time of an action or the state of action or an event. तो क्या हमें क्या शो करता है? टाइम शो करता है कि किस टाइम पे कोई एक्शन कोई वर्क हो रहा है. तो इट वॉन्ट से कि 2:30 पे हो रहा है, 3:30 पे हो रहा है कि 8:30 पर हो रहा है, बट हमें ये बताएगा टेंसेस की क्या वो पास्ट में हो रहा है या वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर वो चीज़ फ्यूचर में हो रही है. सेकेंड थिंग जो हमें बताता है वो बताता है स्टेट ऑफ एक्शन क्या है. हमारी स्टेट ऑफ एक्शन मीन्स हमारा जो एक्शन है वो कितना कंप्लीट हुआ है, क्या वो होने वाला है, क्या वो हो चुका है या फिर वो हो रहा है. तो हमें हमारा इवेंट या फिर कोई एक्शन होता है उसकी स्टेट बताता है. तो यही दो चीज़ ये मेजर कंपोनेंट्स हैं टेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए. फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज वर्क. सो द टेंसेस ऑफ अ वर्ब शोज दैट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. तो हमें टाइम बताता है किस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है. सो टाइम और टेंसेस में क्या रिलेशनशिप है? टाइम इज़ यूनिवर्सली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, past, present and future. Tense is a form of verb that expresses time. तो tense एक ऐसा form of verb है जो क्या express करता है? Time. For example, she goes is the present tense and she went is the past tense of verb to go. Thus the verb changes its form to show whether an action takes place in the present or इट टुक प्लेस इन द पास्ट. तो जो जैसे जैसे वर्ब चेंज होता है वो हमें क्या शो करता है कि को जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है कि या वो प्रेजेंट में हुआ है. फॉर एग्जांपल शी गोज़ है, गोज़ लगा हुआ है यहाँ पर वर्ब जो है, तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस है ये. शी वेंट है, अगर वो जा चुकी है दैट इज़ पास्ट हो गया. बेसिकली जो टेंसेस होते हैं in English there are 2 types of tense aspects in English. अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, पहले हम ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं. देयर आर 2 टेंसेज इन इंग्लिश. तो बेसिकली यहाँ पर 2 टेंस होते हैं इंग्लिश के. एक होता है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेंबर दिस दैट देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम. We use modal auxiliaries, that is shall and will, in the present simple tense etc. to express future time. तो बेसिकली इंग्लिश में 2 टेंसेज होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट. और फ्यूचर टेंस को अगर हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट. इन सब के आगे हम मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि शैल और विल लगा देते हैं टू एक्सप्रेस द सेंटेंस इन फ्यूचर टाइम. ठीक है. और जैसे 2 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही 2 एस्पेक्ट्स भी होते हैं इंग्लिश में. द वन इज़ प्रोग्रेसिव, दैट इज़ कंटिन्यूस, एंड द अदर इज़ परफेक्ट. तो द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट shows that an action is still in progress, while the perfect aspect shows that the work is complete. तो progressive and continuous जो होते हैं वो हमें ये शो करते हैं कि जो हमारा काम है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, while जो perfect aspect होते हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि जो वर्क है वो complete हो गया है. ठीक है. तो अब एक टेबल देख लेते हैं यहाँ पर. लेट्स सी दिस. तो अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं सिर्फ, इफ़ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा? आई राइट. इफ़ इट वुड बी प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस प्रेजेंट, आई एम राइटिंग. प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन राइटिंग. अगर यही चीज़ पास्ट में होती तो सिंपल पास्ट इज आई रोट. राइट पास्ट टेंस हो गया उसका रोट. पास्ट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग.
आई एम राइटिंग इसका क्यों होगा, और प्रेजेंट में भी आई एम राइटिंग इसलिए होगा क्योंकि वो चीज़ अभी भी चल रही है, ना वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, ना वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, ना वो फिनिश हुआ है पूरी तरीके से, और ना हम ऐसे बोल सकते हैं कि हो चुका है। तो क्या रहेगा, सिर्फ आई एम राइटिंग। पास्ट परफेक्ट है आई हैड रिटन, कंप्लीट हो चुका है काम। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो गया, आई हैड बीन राइटिंग, तो ये बस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अगर हमें फ्यूचर टाइम दिखाना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट पे हमें अपने मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करने हैं, दैट इज़ शैल एंड विल। लेट्स सी, सिंपल फ्यूचर इज आई शैल राइट, continuous future continuous I shall be writing, future perfect tense I shall have written, and future perfect progressive I shall have been writing। ओके, अब जैसे कि ये टेबल, this table is showing the different forms of sentences. The next table shows the forms of present simple tenses. That is, there are three ऐसे होता है, first person, second person and third person. First person क्या denote करता है, I, second person you, and third person he, she, they and any particular name। Okay, तो जैसे affirmative, what is there are three types of sentences, affirmative, negative and interrogative। affirmative is simple sentences जिसके आगे full stop लगता है, negative sentences के आगे भी full stop लगता है but they include don't, doesn't, didn't, कोई negative word। and interrogative क्या होते हैं, interrogative वो होते हैं जो question mark से ख़त्म होते हैं। these sentences end with a question mark। So first person, let's see the first person of affirmative sentences, I write। First person of negative sentence, I don't write। First person interrogative sentence, do I write। अब second person affirmative sentence, you write। Second person negative sentence, you don't write। Second person interrogative sentence, do you write। Similarly third person affirmative sentence क्या हो गया, he, she और any name, नीतू, मीना, शीना, any name writes। अब यहाँ पे writes क्यों लगा है, क्योंकि जो पहले आपने जो यूज़ किया है he, she, any name, वो क्या है, वो सिंगुलर है, वो एक ही पर्सन है। तो जब एक पर्सन आता है तो हमारा जो वर्ब होता है उसमें एस लग जाता है। बट अगर सिमिलरली अगर इसमें ही, शी की जगह दे, देम और टू नेम्स होते हैं, मीना एंड शीना, तो हमारा वर्ब क्या हो जाता, ओनली राइट। ओके, अब जैसे कि तो ये थर्ड पर्सन नेगेटिव सेंटेंस है थर्ड पर्सन का, ही, शी, नीतू, एनीथिंग डज नॉट राइट। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ थर्ड पर्सन, डज ही राइट, डज शी राइट, डज नीतू राइट, ऐसे। सो अब द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड आर, we have seen that the simple present tense is formed by using plain infinitive। infinitive यहाँ पे क्या है, right। इस एग्जाम्पल में infinitive क्या है, right है। but s और es are added to the bare infinitive, that is infinitive without for the third person singular he, she एंड सिंगुलर नाउन नीतू। तो सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, एस यूज़ हो गया, राइट्स। बेयर इन्फिनेटिव के आगे हमने एस लगा दिया, ठीक है। बट अगर ये चीज़ हमारी प्लूरल फॉर्म में होती तो हमारे वर्ब के आगे एस नहीं लगता, वो बेयर इन्फिनेटिव ही होता। सेकेंड पॉइंट, वी फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग डजंट और डोंट बिफोर द मेन वर्ब। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस के आगे क्या लगाया, या तो हमने डजंट लगाया या तो हमने डोंट लगाया, ठीक है।
Second point, third point, the interrogative sentence are formed by using do or does before the subject. क्योंकि हमें उसे क्वेश्चन मार्क बनाना था, तो do we use do for I, you and any name और या फिर कोई he she, तो उसके लिए हमने does यूज़ किया. The negative interrogative sentences are formed by using do or does before the subject और एंड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट. तो जब भी हमें कोई इंटेरोगेटिव दैट इज़ क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो हमेशा हम जो हमारे डू, डोंट, डजंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, वो हम कब यूज़ करते हैं? अपने सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं रैदर देन अपने सब्जेक्ट के बाद. ठीक है. और शॉर्ट फॉर्म क्या है डोंट का? डू नॉट का डोंट, और डज नॉट का क्या है? डजेंट. कम बिफोर द सब्जेक्ट. समझ में आया? अगर हमने डू और डज यूज़ करा तो सब्जेक्ट से पहले लगा, नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट. बट अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं जैसे कि डोंट एंड डजेंट कम बिफोर द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बिफोर आते, पहले आते. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है. फर्स्ट पर्सन है डू आई नॉट सिंग, डोंट आई सिंग. सेकेंड पर्सन डू यू नॉट सिंग, डोंट यू सिंग. थर्ड पर्सन डज ही शी और नीतू नॉट सिंग, डजेंट शी सिंग, डजेंट ही सिंग, डजेंट नीतू सिंग. ठीक है, ऐसे. सो अब हम आते हैं अपने यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, पहली चीज़, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स एंड कस्टम्स. जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में ही सनसेट होता है, ईस्ट में कभी नहीं होगा. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. अदर एग्जाम्पल्स, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सन हमेशा अर्थ हमेशा सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, कभी भी सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा. दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री. द हिंदू क्रिमेट देयर डेथ. दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल फैक्ट. जब हम कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट को लिखते हैं, हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है. अगर कोई भी एक्सरसाइज में आता है टू चेंज दीज सेंटेंसेस, दे विल नॉट चेंज, दे विल बी एज इट इज़. सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. आई गो टू टेम्पल डेली. थिंग्स विच आर हैपनिंग डेली, जो चीज़ एक हैबिट बन चुकी हैं, वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं. जैसे माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ही गेट्स अप at 4 AM daily. She walk to the office every day. So these things are happening every day. This has become a habit of someone. So to express these types of things, to express habitual actions, we will only and only use present simple tenses. थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट. माई हाउस फेसेस वेस्ट. अब किसी का हाउस अगर वेस्ट पे फेस करता है तो अगले दिन ईस्ट में तो फेस नहीं करेगा, तो ये भी एक परमानेंट स्टेट है. दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना. NH1 लीड्स टू अमृतसर. द हाउस हैज़ 4 rooms. तो दिस won't change. This will be a permanent state of a house, of Delhi, of national highway, of a house having 4 rooms. So to express a permanent state, we will only and only use simple present tenses. Fourth, in exclamatory sentences वो होते हैं जिसके लास्ट में exclamation mark आता है. Look out, come here, here comes the bus, there goes the train. तो इन सब के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है. तो जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है वो सारे सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंसेस.
Point number 5th, in subordinate clauses beginning with if and when. तो subordinate और ordinate clauses कौन से होते हैं? Those sentences which begin with if or when. If you request him, he will help you. If he works hard, he will pass. When you go there, try to meet him. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो एक सेंटेंस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिपेंड करता है. जैसे कि इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम, अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा. इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे. तो इन ऐसे सारे सेंटेंस के लिए जिसके सबऑर्डिनेट क्लॉज विच आर बिगिनिंग विथ इफ़ एंड व्हेन, वो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस होंगे. पॉइंट नंबर 6, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो imperative sentences are those sentences in which someone is giving orders, कोई advice or an order to someone. जैसे कि let us go out for a walk. ठीक है, this is an advice कि चलो हम walk पे चलते हैं. obey your elders, this is an advice, अपने elders को हमें obey करना चाहिए. shut the door, ये क्या है? एक order है. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर. तो जो अगर किसी कुछ सेंटेंसेस में जब हम किसी को ऑर्डर या फिर कोई एडवाइस देते हैं, दे आर नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड वाइल एक्सप्रेसिंग द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी विल ओनली एंड ओनली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंसेस. 7th point, to indicate a planned future action or series of action when they refer to a journey. जैसे कि he comes here tomorrow, तो ये किसी की कोई planned future journey है जो प्लान हो चुकी है, और इसको अगर हमें प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2, दिस एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक. आवर एग्जामिनेशन कमेंस ऑन नेक्स्ट मंडे. We leave Delhi at 9 AM and reach. So ये सब planned है. It is already planned. So we will express these sentences in simple present tense. Point number 8, for narrative events in a dramatic way. The sound of firing is heard. Lights are switched on. जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो, और अगर वो नरेटिव स्टोरी होती है तो उसमें जब भी कोई चीज़ डिस्क्राइब हो रही होती है या फिर कोई जो नरेटर होता है वो नरेट कर रहा होता है, तो वो हमेशा कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. द साउंड ऑफ फायरिंग इज़ हर्ड. लाइट्स आर स्विच्ड ऑन. तो while expressing the narrative events in a dramatic way, we will use simple present tense. The other example is the hero is seen lying dead on the stage. So point number 9 is in running commentaries on sports event. जो कोई स्पोर्ट्स इवेंट में जो कमेंट्री देते हैं वो कैसे होती है? मोहित passes the ball to रोहित. रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल. तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कमेंट्रीज होती हैं. कोई भी नहीं बोलता, कोई भी कमेंटेटर ये नहीं बोलेगा मोहित पास्ड द बॉल टू रोहित. ये तो पास्ट टेंस हो गया ना. जो चीज़ अभी हो रही है, जो चीज़ अभी चल रही है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बोली जाएगी. सो मोहित पासिस द बॉल टू रोहित. पॉइंट नंबर 10, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस. अगर कोई कोटेशंस जैसे कि कोई टीचर कुछ कहती है या फिर कोई भी कुछ कहता है, इफ़ महात्मा गांधी का कोई कोट है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा. इट विल बी ओनली एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सच एज आवर टीचर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Example 2, my father says hard work is the key to success. So the hard way is the key to success is in quotation. So it is expressed in simple present tense. There is a note. We generally use following adverbs or adverbial phrases in the present tense
ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, फ्रीक्वेंटली, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं, जब किसी फ्रेज़ में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उसको हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट